हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू दिस क्लास। पिछले क्लास में हम लोग फ्यूल स्टार्ट किए थे और फ्यूल में बेसिकली हमने फ्यूल का क्या डेफिनेशन होता है उसके बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हम लोग उसका जो अलग अलग क्लासिफिकेशन जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल होता है उसके बारे में हमने देखा। देन इसके बाद हमने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ा, साथ में गुड एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और कैलोरीफिक वैल्यू के साथ साथ हमने एचसीवी और एलसीवी मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन देखे। और पिछले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको बेसिकली दो तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। एक तो हमारा प्रैक्टिकल मेथड होता है और दूसरा एक होता है हमारा थ्योरेटिकल मेथड। तो जो प्रैक्टिकल मेथड होता है उस प्रैक्टिकल मेथड को बेसिकली बम कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू निकाला जाता है, और थ्योरेटिकल मेथड जो एक डुलोंग एक फॉर्मूला है उसके थ्रू निकाला जाता है। तो आज का क्लास का हम लोग जो स्टाफ हैं कैलकुलेशन ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू बाय द थ्योरेटिकल मेथड दैट इज द डुलोंग फॉर्मूला के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम। क्लियर है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे और आइए फिर देखते हैं कि इसका कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो डुलोंग मेथड है उसका अजम्पशंस ये है कि कोई भी फ्यूल होता है उस फ्यूल में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होता है वो बेसिकली कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, ये तीन सब्सटेंस के बर्न होने से मिलता है। बाकी जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एस का प्रेजेंट है, तो ये सब कहीं ना कहीं कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। केवल और केवल तीन जो एलिमेंट होते हैं किसी भी फ्यूल में वो हमारे एनर्जी को प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा कार्बन, दूसरा हो गया हमारा हाइड्रोजन और तीसरा जो हमारा हो गया सल्फर। तो ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, किसके कैलकुलेशन के अनुसार? डुलोंग के फॉर्मूला के अनुसार इट इज अज्यूम दैट कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन फ्यूल गिव द हीट ऑन द बर्निंग। मतलब कि अगर किसी भी फ्यूल की अगर मुझे कैलोरीफिक वैल्यू निकालना होगा तो बेसिकली हमें ये निकालना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर से कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ। इन तीनों के हीट का जो हम समेशन कर देंगे तो वो उसके कैलोरीफिक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया? डुलोंग फॉर्मूला के अनुसार ये अजम्पशंस लिया गया है कि किसी भी फ्यूल में जो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर प्रेजेंट हैं ये और मतलब ऐसे प्रेजेंट तो बहुत सारे होंगे, कार्बन होगा, सल्फर होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, एस होगा, और भी बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन मेनली जो कंबशन में पार्टिसिपेट जो करते हैं या ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एनर्जी का जो प्रोडक्शन करते हैं, जो बर्निंग में पार्टिसिपेट करने के बाद जो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं वो मेनली केवल और केवल तीन जो हैं एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर। बात समझ में आया इतना? तो ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने क्या मिला कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी फ्यूल इज मेनली ड्यू टू कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। इतना बात समझ में आ गया? तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बन जो होता है वो अगर 1 किलो कार्बन को अगर आप बर्न करेंगे तो आपको 8080 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा। अगर 1 किलो हाइड्रोजन को अगर आप बर्न करेंगे तो आपको 3455 मतलब 34,500 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। और अगर 1 किलो सल्फर को अगर आप प्रोड्यूस करें बर्न करेंगे तो आपको 2240 मतलब 2240 किलो कैलोरी अमाउंट हीट आपको रिसीव होगा। क्या इतना बात ये समझ में आ रहा है? ये होता है एक कार्बन को बर्न करने में इतना मिलता है, एक किलो हाइड्रोजन को बर्न करने में इतना और 1 किलो सल्फर को बर्न करने में इतना। तो अब डुलोंग के फॉर्मूला के अनुसार अगर किसी भी फ्यूल को हम बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली उससे क्या मिलेगा? मोस्टली मतलब कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू ही मिलेगा। अब उसमें से हम माइनस कर देंगे स्टीम वाले तो वो लो कैलोरीफिक वैल्यू में हमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी फ्यूल का जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा कि कार्बन,
हाइड्रोजन और सल्फर को बर्न करने में कितना हमें प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि C% जो है वो कार्बन प्रेजेंट है हमारे किसी फ्यूल में, H% हाइड्रोजन प्रेजेंट है और मान लेते हैं S% जो है वो हमारा सल्फर प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो 1 किलो कार्बन को प्रोड्यूस करने 1 किलो कार्बन को बर्न करने में 8080 अगर हमें मिल रहा है, तो अगर C% अगर देखो तो C% अगर हम कार्बन को, या देखो यहाँ पे अगर हम 1/100 लिख रहे हैं तो बेसिकली ये कार्बन परसेंटेज में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे बोलेगा 80%, तो मतलब आप या तो 80% लिखेगा, तो अगर आप यहाँ पे 0.8 लिखोगे तब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब 1/100 यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए 1 किलो कार्बन को प्रोड्यूस कर 1 किलो कार्बन प्रोड्यूस, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 किलो कार्बन को बर्न करने में 8080 किलो कैलोरी हीट मिल रहा है। तो C% कार्बन को बर्न करने में आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा? तो भाई 8080 1 किलो में मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई C कर दोगे। जैसे अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो जैसे मान लो कि यहाँ पे अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक कोल में 85% कार्बन है, तो 85% कार्बन है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन जो है वो कितना प्रेजेंट है, 0.85 प्रेजेंट है। मतलब अगर 1 किलो कार्बन का 1 किलो फ्यूल अगर लिया गया हो कोल का, तो उसमें 0.85 kg जो है वो क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। बस समझ में आ रहा है? तो वैसे ही अगर 1 किलो कार्बन को बर्न करने में अगर हमें 8080 मिल रहा है, तो C% कार्बन को बर्न करने में हमें कितना मिलेगा, 8080 इंटू C, मतलब जितना भी उसका परसेंट रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ हमारा कार्बन हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ हमारा सल्फर हो जाएगा। तो क्या ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? डुलोंग के फॉर्मूला से आया है। डुलोंग ने क्या असम्पशंस लिया है कि कोई भी फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, या कोई भी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है वो बेसिकली 3 के कंबशन से मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर। और हमें ये पता रहता है कि कार्बन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो इतना होता है, हाइड्रोजन का इतना होता है, सल्फर का इतना होता है। तो जितना % उस फ्यूल में प्रेजेंट रहेंगे उसके रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन को अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप परसेंटेज में पुट करोगे तो हमने बाहर में 1/100 को बाहर ले लिया है, और अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखोगे तो ये 1/100 को लेने की जरूरत नहीं है। इतना बात समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, तो मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर कंबशन। ऐसा हमने क्यों लिया है? क्योंकि ध्यान रखो यहीं पे जो समझने वाली बात है थोड़ा सा, जब किसी भी फ्यूल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तो होल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपको एनर्जी प्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है। जितना भी प्रेजेंट रहता है उसमें सम अमाउंट आपका एनर्जी देने में पार्टिसिपेट करता है और कुछ अमाउंट वाटर वेपर बनने में चला जाता है। तो जो वाटर वेपर बनने में चले जाता है उसको फिक्स हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। यानी हम बात करें तो अगर हम बोले कि टोटल फ्यूल में जितना भी मास ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कि जितना उसने पार्टिसिपेट में भाग लिया प्लस जितना उसने ऑक्सीजन वाटर बनाने में चला गया। मान लो अगर किसी हाइड्रोजन में किसी भी फ्यूल में 10% मतलब 0.1 kg जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा आपको हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी देने में। इसमें क्या होगा, हो सकता है कि आपका 0.08% जो है वो पार्टिसिपेट मतलब कि एनर्जी देने में या फ्यूल के कंबशन में पार्टिसिपेट करे, और इसका 2% मतलब 0.028% जो हो जाए, हो सकता है वो किसमें आपका पार्टिसिपेट करे, वो वाटर बनाने में पार्टिसिपेट करे। तो जो वाटर बनाने में पार्टिसिपेट किया तो भाई उसका तो बर्निंग हुआ नहीं, तो वो कहाँ से हीट देगा, तो उसको क्या क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। और जो हाइड्रोजन H2O बनाने में चले जाता है उसको फिक्स हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, फिक्स हाइड्रोजन। तो मतलब यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर कंबशन। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर कंबशन हो जाएगा कि फ्यूल में
टोटल कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है उसमें से फिक्स हाइड्रोजन को माइनस कर दो। अब फिक्स हाइड्रोजन मतलब क्या कि जो H2O बनाने में चला गया उसको आप लोग माइनस कर दो। बात समझ में आया? तो देखो न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमें दिया रहेगा, ये हमें निकालना है क्योंकि उसको यहाँ पे ला के पुट करना है, लेकिन हमें फिक्स हाइड्रोजन नहीं पता है। तो अब फिक्स हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन को बनाने में अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 9 ग्राम H2O बना रहा है। अब यहाँ पे देखो हमें ये नहीं पता है कि फिक्स हाइड्रोजन कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हमें वो H2O वो बन रहा है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके 9 ग्राम H2O बना रहा है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि किसी भी फ्यूल में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और उससे हमें क्या मिला हुआ, उससे क्या बना है, हमारा वाटर बना हुआ है। तो मतलब ये बात क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना भी मतलब कि हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया है H2O बनाने में, वो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो किसके बराबर है? 8 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर है। या ऐसे बोलूं मैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मुझे ये पता है कि उस फ्यूल में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है तो वही तो भाई आगे जाके वाटर में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं उस ऑक्सीजन में 8 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मुझे फिक्स हाइड्रोजन पता चल जाएगा? फिक्स हाइड्रोजन क्या है? वो हाइड्रोजन जो वाटर बनाने में चला गया। यहाँ पे देखो क्या है, वाटर बनाने में चला गया। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या दिख रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है जब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब आपको 9 ग्राम आपको क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो देखो हमें ये नहीं पता, हमें इतना पता है कि पूरे फ्यूल में टोटल कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि फिक्स हाइड्रोजन कितना पता है। वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मैं कैसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई उस फ्यूल में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वही ऑक्सीजन तो वाटर बनाने में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस फॉर्मूला से, इस रिलेशन से ये दिख रहा है कि जब 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेगा तब जाके हमारा क्या बन रहा है? 9 ग्राम H2O बन रहा है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि अगर, या इसको ऐसे में भी बोल सकता हूं ना कि जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा फ्यूल में उसका 8 से मैं डिवाइड कर दूंगा उतना अमाउंट हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा H2O बनाने में। भाई ये रेशियो कितना है? 1:8 का है। तो यानी फिक्स हाइड्रोजन किसके बराबर हो जाएगा? फिक्स हाइड्रोजन हो जाएगा मास ऑफ द ऑक्सीजन इन सिलेंडर डिवाइडेड बाई 8। ये 8 कहां से आया है? क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो अगर मुझे फ्यूल मतलब पता रहेगा फ्यूल में कि मान लो कि 80 ग्राम मान लो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे कि तो 80 ग्राम हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा? तो ऑब्वियसली उसको 8 से डिवाइड कर दो। 80 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 3 ग्राम जब हाइड्रोजन जो रहेगा 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तब 90 ग्राम H2O बनाएगा। तो क्या इतना बात समझ में आया कि फिक्स हाइड्रोजन हमने कैसे निकाला हुआ है? फिक्स हाइड्रोजन वो वैसे निकाला हुआ है कि किसी भी फ्यूल में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो उतना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो H2O बनाने में पार्टिसिपेट में चला गया, तो उतना को हम माइनस कर देंगे। तो मतलब हम लोग यहाँ पे H अवेलेबल फॉर कंबशन में हम क्या कर देंगे कि जो भी फ्यूल में जो भी टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उसमें से O/8 ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाई 8 से माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? H अवेलेबल फॉर द कंबशन। तो अब बस इस फॉर्मूला में H कंबशन फॉर हाइड्रोजन के जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या फॉर्मूला है हमारा? HCB इक्वल टू 1/100 8080 कार्बन इन प्लस 34,500 डेट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। और अवेलेबल हाइड्रोजन के जगह में क्या लिख दिया कि फ्यूल में टोटल कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है माइनस फिक्स हाइड्रोजन। और फिक्स हाइड्रोजन किसके बराबर है? O/8 के बराबर है। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे देखो
इसका जगह पे हमने लिख दिया कि कितना हाइड्रोजन हमारे फ्यूल में प्रेजेंट है, -O/8। तो इसके जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया H - O/8। बाकी सल्फर के लिए तो एज इट इज लिख देंगे। और जो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगा वो किस में मिलेगा, किलो कैलोरी पर केजी, या अगर ग्राम में बात करोगे तो कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। इतना बात समझ में आया क्या? ये उसका फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला में हमने बस ये किया है कि हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर कंबशन, उस हाइड्रोजन को हम इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं जो कि कंबशन में पार्टिसिपेट किया। तो हमने ये बोला कि फ्यूल में जितना भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है वो पूरा हाइड्रोजन कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं आता है, कुछ कंबशन में पार्टिसिपेट आता है और कुछ H2O बनाने में चले जाता है। तो जो H2O बनाने में चलेगा तो भाई उसका तो कंबशन हुआ नहीं, तो वो कहाँ से हीट देगा, तो हमें उतना हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वही हमने माइनस किया। अब आप बोलेंगे कि सर वो कितना H2O बनाने में चला गया वो कैसे निकालें, तो वो हम लोग कैसे निकालें, रिएक्शन से निकालें कि उस फ्यूल में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा उसका 1/8 टाइम हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा H2O बनाने में। तो मतलब टोटल हाइड्रोजन में से O/8 माइनस कर देंगे तो इतना हाइड्रोजन जो अवेलेबल रहेगा कंबशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला निकल जाएगा। और ये लो कैलोरीफिक वैल्यू को तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है पिछले क्लास में कि लो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू -9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोजन। अब देखो वहां भी हमने मास ऑफ द हाइड्रोजन रखा है, तो अगर हाइड्रोजन को आप परसेंटेज में पुट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 857 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, अब पिछले क्लास में बोलो सर 100 से डिवाइड नहीं किए थे, तो भाई यहाँ भी अगर आप चाहो तो इसको हटा दो, बस इसको आप जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 8% लिखा है तो अगर 100 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट लिखोगे 8/100, और 100 से नहीं डिवाइड करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, H को 0.08। तो बात तो वही हुआ ना, तो बस उससे ये कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अगर आप परसेंटेज में पुट करोगे तो आपको 1/100 से बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये नहीं करें तो आपको परसेंटेज को फिर डिजिट में डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो क्या इतना बात समझ में आया क्या कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू डुलोंग फार्मूला से कौन सा ये वाला फार्मूला आया है, वो कहाँ से आया हुआ है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों फार्मूला। इसी के बेसिस पे अभी ये जो दो न्यूमेरिकल है इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ, उसके बाद फिर ये दो न्यूमेरिकल को फिर से देखेंगे। तो पहले 1 मिनट देख लीजिए इसका। ठीक है, तो देखिए एक बार इसका रिविजन करके ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू को, किसका, फ्यूल का। तो वो वाला कौन सा मेथड लिए हैं, थ्योरेटिकल मेथड, जो कि है क्या, डुलोंग फार्मूला। वो क्या बोलता है कि किसी भी फ्यूल में जो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, इन तीनों के जलने से ही हमें एक्चुअली एनर्जी मिलता है। मतलब किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर के बराबर होगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा HCV का, कि कंबशन ऑफ कार्बन प्लस कंबशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कंबशन ऑफ सल्फर के कारण हमें मिलेगा। और हमें ये पता है 1 ग्राम कार्बन को बर्न करने से हमें 8080 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, हाइड्रोजन से इतना मिलता है और सल्फर से इतना मिलता है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला के वैल्यू में पुट करें तो हमारा एक किसी भी फ्यूल के लिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अगर भैया उस पर्टिकुलर फ्यूल में C% अगर कार्बन प्रेजेंट है तो मतलब 1 किलो को प्रोड्यूस करने, 1 किलो को बर्न करने में 8080 मिल रहा है, तो C के लिए क्या हो जाएगा 8080C। वैसे ही 34,500 इंटू हाइड्रोजन प्लस 2240 सल्फर हो जाएगा। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे अगर आप CHS को परसेंटेज में ही पुट करोगे, मतलब 85 दिया है, 15 दिया है, डायरेक्ट अगर पुट करोगे तो आपको बाहर में 1/100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर डेसिमल में रखोगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे हमने ये बताया कि जो हाइड्रोजन जो होता है किसी भी फ्यूल में, वो पूरा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता है एनर्जी देने में, कुछ हाइड्रोजन H2O बनाने में चले जाता है, उसका नाम होता है फिक्स हाइड्रोजन। और वो फिक्स हाइड्रोजन किसके बराबर होता है, वो ऑक्सीजन, उस फ्यूल में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा उसका 1/8 के बराबर होता है। कहाँ से आया है वो रिलेशन से हम देख लीजिए।
तो फाइनल हमारा HCV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/100 ये वाला हो जाएगा। H के जगह पे बस हम लोग क्या लिखेंगे, H अवेलेबल फॉर कंबशन के जगह में कि फ्यूल में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसमें से फ्यूल में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका O/8 से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा, उतना हाइड्रोजन हमारा अवेलेबल है कंबशन के लिए। बात समझ में आया। और फिर दूसरे वाले पिछले क्लास में हमने ये वाला ऑलरेडी डिटेल में देखा हुआ है, पिछले क्लास में जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ पर रिवीजन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशन। ठीक है, क्या क्या कंपोजिशन है भाई, तो देखिए एक पहला क्वेश्चन अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक फ्यूल में कार्बन जो है वो 85% प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो 8% प्रेजेंट है, फिर सल्फर जो है वो 1% प्रेजेंट है, नाइट्रोजन जो है वो 2% प्रेजेंट है, और जो एस जो कंटेंट है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, ये भी 2% प्रेजेंट है। तो कितना हो गया 85, ये 4% है एक्चुअली, वहाँ पे एक्चुअली मैं इसलिए ले रहा हूँ 4%, कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए इसको 4% कर लीजिए। तो 4 2 5 5 90, हाँ ये 4% है। अब देखिए हमें निकालना है इस फ्यूल, एक फ्यूल दिया हुआ है, उसमें हमें पता है कि कार्बन 85% है, हाइड्रोजन 8% है, सल्फर 1% है, नाइट्रोजन 2% है और एस 4% है। अब बोलोगे कि सर ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो भाई अब इसको टोटल जोड़ लो, उसमें से जो कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है देखो 85 प्लस ये टोटल 100% आ रहा है, मतलब अब टोटल कार्बन पूरा सबका परसेंटेज 100 हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 0% प्रेजेंट है। मतलब सारा इसमें 100% दे दिया, मतलब ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या रहेगा कि देखो सारा चीज दिया रहेगा, मान लो इसको 2% देता, तब हमारा ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट रहता, 2% प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हमारा एस कंटेंट 4% हो गया तो टोटल ऐड करोगे तो 100 आ गया, मतलब उस फ्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फायदा क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी वाटर वेपर नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई भी वाटर वेपर नहीं बनेगा, सारा हाइड्रोजन जो उस फ्यूल में प्रेजेंट रहेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कैलोरीफिक वैल्यू को प्रोड्यूस करने में लग जाएगा। तो यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी बनाते हैं इसको, देखिए। तो अगर हमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर हम इसको परसेंटेज में पुट करेंगे तो 1/100 इंटू 8080 कार्बन प्लस 34.500 इंटू कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है माइनस फिक्स हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे प्लस 2240 इंटू सल्फर। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्योंकि आपने 100 बाहर ले लिया तो मतलब डायरेक्टली आपको यहाँ पे परसेंटेज में ही पुट कर देना है। तो HCV इक्वल टू हो जाएगा 1/100 इंटू 8080 मल्टीप्लाई बाई 85 प्लस 34500। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 8% प्रेजेंट है, माइनस ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2240 इंटू सल्फर कितना प्रेजेंट है, 1% प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए। HCV क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 8080 इंटू 85 प्लस 34500 इंटू 8 प्लस 2240 इंटू 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा यानी 8080 इंटू 85 प्लस 34,500 इंटू 8 प्लस
44 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 किलो कैलोरी। मेरे पास एक्चुअली कैल्सी नहीं है तो आप इसका मैं डेटा अगले क्लास में दे दूंगा। बाकी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बस मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई तीनों को ऐड करके 100 से डिवाइड कर देना तो वो आ जाएगा आपका किलो कैलोरी पर केजी में। क्या निकल जाएगा हमारा? HCV निकलेगा। क्या निकलेगा? HCV। तो LCV निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो LCV का ये वाला फॉर्मूला देखो, HCV जो भी यहाँ पे आया माइनस 9 इंटू मास ऑफ द हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 587। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये भी देखते हैं। हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 9 इंटू, अब हाइड्रोजन को अगर आप परसेंटेज में पुट करोगे तो आप क्या लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाई 100 या 0.012 भी लिख सकते थे, मल्टीप्लाई बाई 857। तो जो वैल्यू यहाँ से आएगा उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, या अभी देख लेते हैं, एक कैल्सी ले आते हैं। तो ये पहले देखिए स्टेप, फिर इसको कैल्सी से सॉल्व भी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 8080 मल्टीप्लाई बाई 85 प्लस 34,500 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2240 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए हमारा यहाँ से हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो आया है वो आएगा आपका 9650.4 किलो कैलोरी पर केजी। चेक कर लीजिएगा। अब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 9650.4 माइनस 9 इंटू 1/100 इंटू 857, ये 9 लिखा गया है, 857। तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। माइनस 9 इंटू 0.0। तो ये आ जाएगा हमारा लो कैलोरीफिक वैल्यू 9597.57 किलो कैलोरी पर केजी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का, और ये हो गया हमारा लो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिए। हमने क्या किया, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला है, उसमें से ये परसेंटेज में दिया हुआ था तो ये 1/100 बाहर में हमने लिया है, बस परसेंटेज में पुट कर दिया। बस इसमें एक चीज़ याद है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये थी कि ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ था, तो सबको हमने ऐड किया तो 100 हो गया। तो भाई जब सब कुछ 100 है मतलब आप किसी चीज़ अलाउ तो होगा नहीं, तो मतलब ऑक्सीजन क्या है, 0 डिग्री है, 0% प्रेजेंट है। अगर मान लो कि जोड़ने के बाद अगर यहाँ पे मान लो कि 98 आता है, 95 आता है, तो इसका मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा न्यूमेरिकल में आएगा कि ऑक्सीजन नहीं दिया रहेगा, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर दे दिया तब तो सही है, नहीं दिया तो आप क्या करोगे, सारे को ऐड करोगे, अगर वो 100 आ जाता है तब तो 0% है, और अगर मान लो 95% आया, 90% आया, तो इसका मतलब कि 10% हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए देखिए, यहाँ पे बस ये परसेंटेज यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। बस क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा ऑक्सीजन कार्बन जो है वो 80% है, हाइड्रोजन जो है वो 7% है, सल्फर जो है वो 3.5% है, नाइट्रोजन जो है वो 2.5% है, और ये एस नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो कितना दिया हुआ है, 3% है। तो हम यहाँ एस निकाल सकते हैं, 1/100 ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसके जगह में, और ऑक्सीजन है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3% है ना, और सल्फर कितना है, 3.5% है। अब बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है देख लेते हैं, 8080 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 34500 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा चलो इसको थोड़ा बाद में करेंगे, इसको ब्रैकेट पहले ओपन करना पड़ेगा ना। ये कितना हो जाएगा, 56 माइनस 3/8, तो कितना हो जाएगा, 53.8। नॉर्मल वो वाला कैसे नहीं है ना, अच्छा ठीक है वो कर लेते हैं अभी, रुको। 53.8, 53 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 34500 प्लस 8080 इंटू 80 प्लस 2240, यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, आ रहा है अमाउंट इसके लिए 882802 किलो कैलोरी पर केजी। मिला लीजिएगा, यहाँ पे 3.5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा 7 माइनस 3/8, 7 माइनस 3/8, तो ये इतना अमाउंट आ जाएगा। अब इसका लो कैलोरीफिक वैल्यू निकालना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो लो कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हो जाएगा हमारा 8828 माइनस 9 इंटू हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 587, तो ये माइनस 9 इंटू 0.07 इंटू 587, ये आएगा हमारा 8458.215 किलो कैलोरी पर केजी। देखिए हमने बस यहाँ पे कैलकुलेशन बस किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। बाकी देखिए कैलकुलेशन का एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ डिजिट इधर उधर हो गया होगा, बाकी स्टेप सही है। बात समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन को आप तो देख लिए, एक बार घर जाके आप लोग रेंडमली कुछ भी डेटा ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दो सारा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इस पे आपका कमांड आ जाएगा। तो इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इसको आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाई कैलोरीफिक वैल्यू कैसे बम कैलोरीमीटर से निकालते हैं, बम कैलोरीमीटर का क्या थ्योरी होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।